नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कुल मिलाकर के 9 मुख्य अंक माने जाते हैं। 1 से लेके 9 तक के जो अंक होते हैं ये मुख्य अंक हैं और बाकी सारे नंबर्स, बाकी सारे अंक इन्हीं अंकों से बनते हैं, इन्हीं अंकों में मिल जाते हैं। 1 से लेके 9 तक के अंकों में सबसे रहस्यमयी और सबसे ज्यादा विचित्र जो नंबर है वो नंबर है 8। आज हम बात करेंगे 8 नंबर की खूबियों की, 8 नंबर की खासियत की और 8 नंबर के प्रभाव की। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि 8 शनि का अंक है, ये कितना प्रभावशाली है और इसका रहस्य क्या है। 8 अंक अगर आपकी जिंदगी में है तो इसका जीवन पर प्रभाव क्या है, और अगर 8 अंक की वजह से आपको जिंदगी में समस्या मिल रही है तो किन बातों का ध्यान करें, किन बातों का उपाय करें ताकि 8 अंक से मिलने वाली मुश्किलें दूर हो जाएं। तो आज हम बात करेंगे शनि के अंक की, यानी नंबर 8 की। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, इसके उपरांत उत्तरा फाल्गुनी। चंद्रमा सिंह राशि में, इसके उपरांत कन्या राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय सवेरे के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक जो समय अभी चल रहा है। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। अंक 8 की बात करें उसके पहले ये समझ लेना जरूरी है कि अंकों का और ग्रहों का संबंध क्या है, अंकों का और ग्रहों का रहस्य क्या है। देखिए, अंक ज्योतिष में हर अंक का एक स्वामी ग्रह होता है। जैसा आपको पहले कहा मैंने कि मूल रूप से 1 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं, यही मुख्य अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन 9 ग्रहों के 9 अंकों के अलग अलग स्वामी ग्रह माने जाते हैं। उसी ग्रह का प्रभाव आपके अंक के ऊपर पड़ता है। आपका जो नंबर है उससे जुड़ा हुआ जो ग्रह है वही आपकी जिंदगी पर असर डालता है। ये अंक मिलता कहां से है? ये अंक मिलता है आपकी जन्म तिथि से, या आपके नाम का अंक बनाया जाए तो उससे मिलता है। इसके अलावा आपकी गाड़ी का, घर का, फोन नंबर का भी प्रभाव आपकी जिंदगी पर पड़ता है। अगर आपको जिंदगी में सही अंक ना मिले, आपको कोई उल्टा सीधा अंक मिल जाए या किसी गलत ग्रह का अंक मिल जाए तो जीवन में समस्याएं हो जाती हैं। आपका जो नंबर है, मान लिया आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 20 तारीख है, तो आपका नंबर हो गया 2। अब 2 से मिलते जुलते नंबर जब जिंदगी में रहेंगे तो आपको फायदा होगा, और 2 से मिलते जुलते नंबर अगर जिंदगी में नहीं होंगे तो आपको नुकसान होगा, आपको बहुत सारी मुश्किलें परेशान करेंगी। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपका नंबर कौन सा है और आपकी जिंदगी में जो नंबर आ रहे हैं, जो अंक आ रहे हैं, वो आपकी जिंदगी के साथ ठीक तरीके से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। अब ये जानते हैं कि शनि का अंक कौन सा है और इसका रहस्य क्या है। देखिए, अंक ज्योतिष में शनि का जो अंक है वो है 8। एक बात जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको, गणित का जो आविष्कार हुआ था वो मूलतः ज्योतिष को समझने के लिए हुआ था।
ऐसा नहीं है कि गणित से ज्योतिष का आविष्कार हुआ, बिल्कुल भी नहीं। ज्योतिष को समझने के लिए गणित का आविष्कार हुआ, और जो भारतीय परंपरा में 1 से लेकर 9 के अंक बताए गए, वही अंक पूरी दुनिया में स्वीकार किए गए। जो 8 अंक है हिंदी का या संस्कृत का अष्ट है, वही अंग्रेजी का 8 है। बड़ी सिमिलैरिटी है दोनों में। खैर, अंक ज्योतिष में शनि का नंबर है 8, और 8 अंक जो होता है ये शनि के गुणों से भरा हुआ होता है। इसके अंदर अनंत संभावनाएं होती हैं। अगर आप 8 को लिख करके देखें तो एक चिन्ह होता है जिसको कहते हैं इनफाइनाइट, अनंत। अनंत का जो चिन्ह होता है वो भी 8 की तरह ही बनता है। इसलिए 8 अंक वालों के अंदर अनंत संभावनाएं होती हैं। वो जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनकी जिंदगी में अनंत संघर्ष भी होता है। कभी कभी 8 अंक वालों का संघर्ष मरते दम तक समाप्त नहीं होता। ये रहस्य का सबसे बड़ा अंक है। 1 से 9 अंक के बीच में 2 ही नंबर ऐसे हैं जिनके पास रहस्य होता है। एक है नंबर 4 और दूसरा है नंबर 8। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है, 26 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 8 है। आपके जीवन पर 8 अंक का प्रभाव जबरदस्त तरीके से रहेगा। आपकी जन्म की तारीख, जन्म का महीना और साल का टोटल, इसको जोड़ दिया जाए और अगर 8 नंबर आ जाए तो आपका भाग्यांक भी 8 होगा। नाम के अंक का जोड़ भी अगर 8 हो तो नामांक 8 होता है। यानी 8 अंक वाले 3 तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। एक है उनकी जन्म की तारीख से, दूसरा है जन्म की तारीख, जन्म का महीना, जन्म का साल, इसको जोड़ करके, और तीसरा है अगर आपके नाम के अक्षरों को जोड़ा जाए, उसका भी एक तरीका होता है। तो उससे अगर 8 अंक आता है तो उससे भी आप 8 अंक से प्रभावित होते हैं। अब ये जानते हैं कि 8 के अंक का अगर जीवन पर प्रभाव हो तो जीवन कैसा होता है। अगर आपका नंबर 8 है तो जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है। देखिए, जिसका नंबर भी 8 होता है, ये मान के चलिए कि ये पूर्व जन्म की इच्छाओं और कर्म से सीधा संबंध रखता है। आम तौर पर जो कार्य पूर्व जन्म में बाकी रह गए थे, जो काम पूर्व जन्म में नहीं हो पाए थे, ऐसे कामों को करने के लिए ज़्यादातर 8 अंक वाले इस जन्म में जन्म लेते हैं। 8 अंक से प्रभावित व्यक्ति का जीवन संस्कार भोग के हिसाब से चलता है। यानी जो पिछले जन्म में बकाया है वो इस जन्म में उनको मिलता है, इस जन्म में उसका भुगतान करते हैं। ये अंक जीवन में संघर्ष बढ़ाता है। अगर आपका नंबर कहीं से भी 8 होगा, अगर आपके नंबर पे 8 का प्रभाव होगा तो जीवन में संघर्ष जरूर होगा। लेकिन 8 अंक की एक खूबी है कि ये भौतिक जीवन में यानी फिजिकल वर्ल्ड में पैसा, रुपया, नाम, यश, इस क्षेत्र में या आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचा देता है। लेकिन ये जीवन का एक हिस्सा खाली रखता है। आपने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत नाम यश कमा लिया, पता चला आपकी शादी ही नहीं हुई, या आप आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए लेकिन कोई ऐसी बीमारी हो गई कि आप ठीक ही नहीं हो पाए। यानी जीवन का किसी एक हिस्से में तकलीफ उठाने की संभावना रहती है। ये अंक जीवन में अद्भुत परिणाम तो देता है, लेकिन बहुत सावधानियों के साथ। अगर आपको 8 अंक का जीवन में फायदा चाहिए, आपका नंबर 8 है तो आप खुद ही जान गए होंगे कि जीवन में संघर्ष कितना है। अगर आप चाहते हैं कि इस 8 अंक का आपको पूरा फायदा मिले तो आपको कुछ सावधानियों का, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अब
अगर जीवन पर 8 अंक का प्रभाव है, आपका नंबर 8 है, आपके नाम का नंबर 8 है, आपका भाग्यांक 8 है, तो किन सावधानियों का पालन करना चाहिए? जीवन में 8 अंक के संयोग से और इसके संबंध से बचना चाहिए। अगर आपका नंबर 8 है तो आपको 8 अंक वाली चीज़ों से बचना होगा। 8 अंक का घर मत लीजिए, 8 नंबर की गाड़ी मत लीजिए, 8 नंबर वाले व्यक्ति से विवाह मत कीजिए। 8 अंक वाले अगर 8 अंक वाले के साथ मिल गए तो दोनों की जिंदगी में मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, दोनों के जीवन में संघर्ष बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए 8 अंक को 8 अंक कभी सूट नहीं करता। जहां तक हो सके 4 नंबर से और इसके संयुक्त अंकों से भी बचना चाहिए। वैसे तो 8 नंबर वालों के लिए 4 नंबर उतना बुरा नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप 4 नंबर वालों से या 4 नंबर की चीज़ों से बचें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपने व्यवहार को शालीन रखें, अहंकार बिल्कुल मत करें। 8 अंक वाले थोड़ा सा भी पद प्रतिष्ठा पा जाते हैं, थोड़ी सी भी ऊंचाई पा जाते हैं तो बौरा जाते हैं। अहंकार सर पे चढ़ के बोलने लगता है, दिमाग खराब हो जाता है। तो जहां तक संभव हो, अगर आपका 8 का अंक है तो अपने व्यवहार को शालीन रखें, अहंकार ना करें। नशे और गलत संगति से बचाव करें। 8 अंक वालों के साथ अक्सर बुरे लोग जीवन में जुड़ जाते हैं और अक्सर ये लोग डिप्रेशन में जाकर नशा वशा करने लगते हैं। तो जहां तक संभव हो 8 अंक वालों को नशे से और गलत संगति से बचना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए तंत्र मंत्र और उल्टे सीधे तरीकों का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि 8 अंक वाले जीवन में जब सफलता चाहते हैं तो वो उल्टे सीधे तरीकों का, तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसके परिणाम इनके लिए और भी उल्टे होते हैं और भी गड़बड़ हो जाते हैं और कभी कभी ये फंस जाते हैं। अब मान लिया कि आपका अंक 8 का अंक है और इसकी वजह से ज़िंदगी में आपको दिक्कत हो रही है। आपकी डेट ऑफ बर्थ महीने की 8 तारीख है, 17 तारीख है, 26 तारीख है और जीवन में संघर्ष बढ़ रहा है, जीवन के रास्ते आसान नहीं दिख रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, 8 अंक को जो अंक सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचा सकता है वो नंबर होता है 6 का। अगर आपके जीवन में 6 नंबर वाला कोई दोस्त आ जाए, 6 नंबर के मकान में आप रहने लगें या 6 नंबर की चीज़ों का आप ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे खुशियां आनी शुरू हो गई हैं। तो अगर आपका नंबर 8 है तो जीवन में 6 अंक पर जोर देना चाहिए। खास तौर से 8 नंबर वालों को नंबर 24, ज्योतिष में 2 बड़े मैजिकल नंबर हैं। एक है 13 जिसको कहते हैं 13 और दूसरा है 24 यानी कि 24। तो खास तौर से 24 के अंक का, 24 का अगर आप खूब प्रयोग करें तो आपके लिए बेहतर होगा। शनिवार के दिन महत्वपूर्ण काम करने से आपको बचना चाहिए। शनिवार के दिन इम्पॉर्टेंट काम मत करिए। अगर आपका 8 का अंक है तो शनि को अवॉइड कीजिए। 8 अंक वालों को काले और भूरे रंग का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अगर आप काले और भूरे रंग का प्रयोग कम से कम करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 8 का अगर आपका अंक है और आप ज़्यादातर काले रंग का इस्तेमाल करें या भूरे रंग का इस्तेमाल करें तो जीवन में भटकाव पैदा होगा। और 8 अंक वालों को किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के एक ओपल या एक मोती पहननी चाहिए। अगर आपका नंबर 8 का अंक है, आप ओपल पहने या आप एक मोती पहने तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा।
तो 8 का अंक अपने आप में बड़ा रहस्यमयी अंक है और अक्सर 8 के अंक से जुड़े हुए लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, मुश्किलें बहुत होती हैं। इसलिए 8 के अंक को समझना बेहद आवश्यक है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले आपको बता देते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या 8 अंक वालों के जीवन में केवल संघर्ष ही रहता है? क्योंकि बहुत सारे 8 अंक वालों को आप देखेंगे कि मेहनत करते करते थक जाते हैं, लेकिन जीवन में संघर्ष समाप्त नहीं होता। क्या केवल जीवन संघर्ष के लिए ही होता है इनके लिए? जीवन में कभी सुकून चैन इनको नहीं मिलता? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र, भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम अंक 8 की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं, माधवी हैं हमारे साथ मुंबई से, उनसे बात करते हैं। माधवी बताइए। प्रणाम जी नमस्कार, बताइए। जी मैंने पहले भी आपको फोन किया था जी। मेरा तबीयत सही नहीं रहता है, तबीयत बहुत ही खराब रहता है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? वो तो मुझे पता नहीं है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। पूछिए क्या प्रश्न है। जी जो भी काम करती हूँ वो काम में सक्सेसफुल नहीं होता है और घर में छोटा एक बिजनेस करती हूँ, वो मेरा काम नहीं चल रहा है और मेरा तबीयत बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है और जो भी पैसा देते वापस नहीं करते जल्दी। क्या करना चाहिए? प्रश्न कुंडली जो आपकी बनती है उसमें बृहस्पति की स्थिति फिलहाल अच्छी नहीं है, शनि भी कुछ खास अच्छा दिख नहीं रहा है। इस वजह से जीवन में थोड़ा संघर्ष है। हालांकि जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं वो ज़्यादातर मानसिक हैं। मेंटली परेशान होने की वजह से आपको सेहत में दिक्कतें परेशान कर रही हैं। रोज़ सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आपके लिए ज़रूरी है। सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय 108 बार सुबह 108 बार शाम को नमः शिवाय का जप करिए और शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर आप इतना करना शुरू करें तो आपके जीवन में सुधार होगा। वैसे 1 जुलाई से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 दिन में ही स्थितियां आपकी नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल के जवाब भी देंगे और बात करेंगे आपके जन्मदिन की। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे और अंक 8 की खासियत के बारे में आपको बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल के जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण बातें निरोगी भव में। अगर आप बार बार बीमार हो जाते हैं तो खाने में नींबू और मिर्ची का प्रयोग करें। हरी मिर्ची के साथ उसमें नींबू का रस निचोड़ करके अगर इसको नियमित रूप से खाएं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। करियर में समस्या आ सकती है। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। काम बिल्कुल मत टालें। धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, नौकरी और जीवन में नए अवसर मिलेंगे। शुभ समाचार मिलेगा, लेकिन डाइजेशन, पेट आपका बिगड़ सकता है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। सेहत अच्छी रहेगी। कारोबार में विस्तार के योग हैं।
शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, धन संबंधी समस्या दूर होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, धन के नुकसान से बचाव करें, काफी व्यस्तता रह सकती है, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, नौकरी में पदोन्नति के योग हैं, संतान का सहयोग मिलेगा, खर्च बढ़ा हुआ रहेगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, कोई पुराना मित्र मददगार होगा, नए काम का अवसर मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम का बोझ बढ़ा रहेगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, आलस्य से भरा दिन होगा, जीवन साथी से तनाव हो सकता है, धन और उपहार की प्राप्ति होगी। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, काफी मेहनत भरा दिन होगा, करियर की स्थिति में सुधार होगा, विवाह के मामले सुलझ जाएंगे। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, रंजना हैं, उनसे बात करते हैं। रंजना बताइए। जी पंडित जी, मेरा नाम रंजना कौरव है और मैं करेली से बोल रही हूँ। जी जी। मेरे शादी के 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ और मेरा मतलब मन भी बहुत परेशान रहता है, तो मतलब बच्चे कब होंगे? और मेरे जन्म की तारीख बताइए रंजना। 17/7/97। समय बताइए। 11:03। सुबह या शाम? शाम को, रात्रि में। कहाँ पे जन्म हुआ है? खैरी में। जिला क्या है? नरसिंहपुर। आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है, इस कुंडली के हिसाब से देखो, आपको हार्मोन्स की समस्या है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, मीन लग्न है आपका, राशि आपकी वृश्चिक है और मंगल चंद्र की जो स्थिति है वो कहती है कि आपको हार्मोन्स की समस्या है। तो बिना डॉक्टर के सपोर्ट के, बिना हार्मोन बैलेंस को ठीक किए हुए संतान हो पाना आपको मुश्किल होगा। वैसे अगले साल संतान प्राप्ति का एक अच्छा समय आ रहा है, तो डॉक्टर्स को दिखाइए और अगर हार्मोन्स की कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज करिए, आपको संतान हो जाएगी। 2021 में जून के बाद संतान होने की प्रबल संभावना आपकी कुंडली में बनती है। फिलहाल आप ऐसा करें कि रोज सवेरे और रोज शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो आपका मन ठीक होगा, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा और संतान प्राप्ति की जो संभावनाएं हैं वो आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ सूरत से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ महाराज, पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। वो लड़के के बारे में पूछने का था, लड़का आगे भविष्य में क्या करेगा, खाली घूमता है, कुछ करता नहीं है। जन्म की तारीख बताइए लड़के की। 30 सितंबर 2000। समय बताइए। उम्र का 1। समय कब है? 1 बजे का टाइम है पंडित जी। दोपहर में? हाँ। कहाँ पे जन्म हुआ है? सूरत, गुजरात, सूरत। देखिए, आपके बेटे की जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से आपके बेटे की जो संगति है, दोस्ती यारी है, वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है।
कुंडली धनु लग्न की है, राशि तुला बनती है, समय भी बहुत अच्छा नहीं है। अभी थोड़ा वेट करिए, कम से कम 1 साल का, उसके बाद इनको व्यवसाय कराने की कोशिश करिएगा। और आप इनकी माता जी हैं, सुबह शाम इनके लिए शनि चालीसा का पाठ करिए और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, उससे निश्चित रूप से इनको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में और स्थान में परिवर्तन होगा, आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आएगा, स्वास्थ्य कुल मिला जुलाकर आपका ठीक रहेगा। संपत्ति और विवाह के मामले अभी रुक सकते हैं इस साल। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या 8 अंक वालों के जीवन में केवल संघर्ष ही रहता है, लाभ कभी नहीं होता? देखिए, अगर 8 अंक वाले सूझबूझ से जीवन में चलें तो जीवन अच्छा बनाया जा सकता है। विवाह, साझेदारी और मित्रता के मामले में अगर ये 6 अंक के लोगों के साथ जुड़ें तो इनको विशेष लाभ होगा। जीवन में 6 नंबर का जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे उतनी ही जिंदगी इनके लिए अच्छी रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी के मंदिर जाकर घी का एक दीपक जलाएं। अगर मंदिर बंद है तो घर में जलाएं। ऐसा करने से जो वर्तमान में आपकी समस्या चल रही है वो समस्या समाप्त होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।